चैप्टर हो गया है ऑर्गेनिक का, पता नहीं चला होगा है। हमको पता चला, कई महीनों से पढ़ा रहे हैं ना, तो हमको पता चल रहा है। तुम लोग अगर कई महीनों से पढ़ रहे होते तो तुम लोगों को भी पता चलता। पीछे विकास राव, हाथ ना उठाओ नालायक, ध्यान से सुनो। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक मिश्रा, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे डबल डिजिट में नंबर आते हैं, मतलब 10 से 12 नंबर आ जाएगा। इससे 10 से 12 नंबर आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर से आपका कंफर्म है आना। इस ये कौन गंदी सी आवाज में इधर से बोल रहा है? आकाशानी, तो पहली चीज तो देख लिया जाए कि इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन सब को एक ही चैप्टर में क्यों पढ़ते हैं? जैसे अल्कोहल फिनाल ईथर था, अल्कोहल फिनाल ईथर क्या नाम है, क्या नंबर है? सुनो ध्यान से, बजने दो। कि ये तीनों टॉपिक, पहले क्या था कि बहुत पहले जब आप लोग के 2 भाग हुआ करते थे केमिस्ट्री के, अभी भी हैं लेकिन सब एक ही में पढ़ते हो। जब 2 भाग हुआ करते थे तो आप लोग आधा पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, आधा सेकेंड ईयर में। यूपी बोर्ड की हम बात बता रहे हैं, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों मिला करके आता था आपका बोर्ड परीक्षा में, ठीक। तब एल्डिहाइड एक अलग चैप्टर हुआ करता था, कीटोन अलग और कार्बोक्सिलिक अम्ल अलग। फिर धीरे धीरे सिलेबस और तुम लोगों की बौद्धिक क्षमता दोनों छोटी होती गई, कम होता गया, और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल एक ही चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो काहे एक में पढ़ रहे हैं? बंद रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुआ है, नहीं चल रहा, तो नहीं चल रहा है, क्या बोल रहे हैं? इसके पीछे एक ठोस कारण है, और वो ठोस कारण क्या है? वो कारण बहुत ज्यादा ठोस है। देखो ये क्या है? ये क्या है? तुम 3 कीटोन बोल चुकी हो पहले, ठीक है, तो तीसरे वाले में भी मत बोलना अब है। 3 कीटोन पहले ही बोल चुकी हो, कीटोन 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 सुन लिए थे एक ही बार में, ठीक। पर ये कीटोन नहीं है। ये क्या है? हा? अरे जो बोलो स्पष्ट बोलो, नहीं तो ना बोलो। ये क्या है? कह तो रहे, पता हो तो बोलो, नहीं तो लोग तरह ना करो। कार कार कार, स्पष्ट बोलना तो बोलो। कार्बोनिल ग्रुप, कौन बोलिस? नेहा भारती, मिस नेहा ने बताया कि कार्बोनिल समूह है ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक। और ये मैंने अभी कुछ दिन पहले यहां पर एक छोटी सी लाइन खींच करके इधर बताया था, और उससे संबंधित जितने समूह हो सकते हैं सबके बारे में बताया था, ठीक है। और तुम सब लोगों ने उसको लिखा था, और मैंने कहा था कि कुछ दिन बाद इसको फिर से भूल जाओगे, और फिर मैं पूछूंगा, फिर से दांत चियार के यहीं पर पड़े रहोगे। और वही हुआ। ये क्या है? कार्बोनिल समूह है। क्या है ये? कार्बोनिल समूह। समझ में आ रही बात?
ये कोई एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये क्या है, कार्बोनिल समूह है। ये किसी भी कंपाउंड में डायरेक्टली जुड़ सकता है। अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन फिक्स कर दूं एक कार्बोनिल समूह में, नीरज, अगर इस कार्बोनिल समूह में मैं यहां पर हाइड्रोजन फिक्स कर दूं और यहां पर कोई भी चीज फिक्स ना हो, यहां पर कुछ भी हो सकता है। अब हम एक एक नाम लेकर के तुम लोगों को यहां पर अगर जलील करें मिश्रा, तब तुम लोग शांत रहोगे। एक बार बोल दिए यहां पर कि शांत रहो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ना हो तो पढ़ लो, नहीं तो पढ़े रहे। अल्किल समूह या हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है। दूसरी जगह पर अल्किल समूह का मतलब क्या हो गया, कार्बन। अल्किल समूह का मतलब क्या हो गया, कार्बन जुड़ा रहता है, तो इसको कहते हैं हम लोग एल्डिहाइड। क्या हो गया ये, एल्डिहाइड। अगर यहां पर दोनों तरफ हम कार्बन फिक्स कर दें, अगर दोनों तरफ क्या कर दें, हम कार्बन फिक्स कर दें अल्किल समूह, तब ये क्या हो जाएगा, कीटोन। ये क्या हो जाएगा, कीटोन। समझ में आ रही बात कि नहीं। और अगर इसी कार्बोनिल समूह में एक हम हाइड्रोक्सिल समूह ऐड कर दें, फिक्स कर दें यहां पर, और दूसरी जगह अल्किल समूह या हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, तब ये हो जाएगा कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल इज इक्वल टू कार्बोक्सिल। समझ में आ रही बात कि नहीं। कार्बोनिल प्लस कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल, ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिल। समझ में आ रही बात कि नहीं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा ये। क्लियर है इतना, समझ में आ रही बात। कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल इज इक्वल टू कार्बोक्सिल। ठीक, तो अब थोड़ा बहुत अगर होशियार हो गए तो समझ में आ गया होगा कहां इसको एक के चैप्टर में पढ़ते हैं। कौन है वो थोड़ा बहुत होशियार आदमी जो बता सकता है अब कि क्यों इसको एक ही चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तीनों में कार्बोनिल समूह कॉमन है। बात समझ आ रही कि नहीं आकाश भाई। इतना तो स्पष्ट हो गया ना कि यहां पर कार्बोनिल समूह तीनों में है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक चैप्टर में पढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट। अच्छा, फिर हम लोग कहते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम एक साथ पढ़ते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को हम क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। इनके निर्माण की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इनके रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, इनके उपयोग सब हम लोग एक साथ पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन के। कार्बोक्सिलिक का अलग, जैसे अल्कोहल और फिनॉल का एक साथ पढ़ा गया था और ईथर का अलग। समझ में आ रही बात की नहीं। अल्कोहल और फिनॉल एक साथ पढ़े थे और ईथर को अलग से, वैसे ही यहां पर एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक को अलग। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन प्योर कार्बोनिल समूह है, उसमें कार्बोनिल समूह के अलावा कोई और क्रियात्मक समूह नहीं है। समझ में आ रही बात की नहीं। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक समूह की बात करो तो ये बाई फंक्शनल ग्रुप है। बाई फंक्शनल ग्रुप मतलब इसमें दो क्रियात्मक समूह है, एक तो कार्बोनिल भी है और एक हाइड्रोक्सिल भी है। तो ये थोड़ा सा अलग हो गया कि नहीं। इन दोनों में खाली कार्बोनिल है, उसके अलावा कोई और क्रियात्मक समूह नहीं है। इतना समझ में आया। जितना अभी तक बताए हैं उसमें से परीक्षा में कुछ नहीं आएगा, ये सिर्फ उसके लिए बताया गया है कि आपको चीजें क्लियर रहे, कंसेप्ट क्लियर रहे, समझ में चीजें आए। ठीक, अब अगर दिमाग में किसी का ये सवाल हो रहा हो कि जब परीक्षा में नहीं आएगा तो क्यों बताएं, किसी के दिमाग में ये आ रहा है, जरा हम देखना चाहते हैं वो कौन है। ये सवाल आ रहा है कि जब परीक्षा में नहीं आएगा तो क्यों बताएं। तो हमने वो भी बताया है जो परीक्षा में आएगा, उससे एक सवाल तुमसे पूछ लेते हैं। ठीक, जो हमने बताया हुआ है कि ये परीक्षा में आएगा, आईबा करी, वो अगर तुम्हारा तैयार हो तब तुम ये कहने का अधिकार रखते हो सर ये तब कहां ये बता रहे हैं जो परीक्षा में नहीं आएगा। तुम्हें तो वो भी नहीं तैयार है, तुम्हें ये भी नहीं तैयार है, तुम तो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हो, संत बैरागी बन चुके हो। बैग सर जी क्या
इन सब चीजों से जब ऊपर उठ चुके हो, पढ़ाई लिखाई दुनियादारी, ये सब तो बहुत तुच्छ चीजें हैं तुम जैसे लोगों के लिए, हैं? संत हो चुके हो। तो अब एल्डिहाइड और कीटोन, इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हेडिंग डाल दीजिए एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधियां। एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधियां। और जब जब आप इसको पढ़ेंगे तो 2-3 और सवाल आपके दिमाग में आएंगे कि सर आइए आइए, अभी शुरू इसीलिए नहीं किए थे, तुम्हारे चक्कर में रुके हुए थे। निर्माण की विधियां, चुप अकेले बैठना बेटा, नहीं तुम्हारा हाल चाल लेने वाले बहुत हैं, तुरंत पहले डिस्टर्ब करेंगे तुम्हारा हाल चाल लेके। अकेले बैठो, बुरी संगत छोड़ो। हमको लग रहा है तुम्हारे दोस्त ही बुरी संगत में थे, तब तुम उनके साथ थे। ठीक है बैठो, चल यहां ध्यान दो, दांत दिखाओ। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हरिओम बाबू आए हैं? आए तो हैं यहां हैं। अब जरूरी नहीं कि हरिओम पाल ही हो, अब ध्यान से सुनो इसके निर्माण की विधियां। अब इसमें मान लो अगर कुछ चीजों का 2 सेंस निकले तो 1 सेंस लेना, या तुम्हारी मर्जी 2 सेंस ले सकते हो। जैसे इसको याद करने का जो तरीका ये है तुम्हारा हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, HOMROSDHAGOGOEF। इसको याद करने का तरीका है कि हरिओम रोज देते हैं। अब इसको इसका जो रोज है वो गुलाब वाला रोज है भाई, ठीक। हरिओम रोज देते हैं, AGOG करते हैं इसीलिए समय से आ गए। एक फिल्म भी दिखाते हैं, या एक था टाइगर और फैंटम देखते हैं। फैंटम की स्पेलिंग PH से होती है, लेकिन ये भोजपुरी फैंटम देखते हैं, ठीक। अब इसमें S कहीं नहीं आ रहा है, वरना सुजीत बाबू भी रोज देते। तो याद करने का तरीका है कि हरिओम रोज देते हैं, AGOG करते हैं, और एक फिल्म देखते हैं। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, O से है, ये O और M एक में है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। R रोजेनमन रिडक्शन। रोजेनमन रिडक्शन, ठीक। D से है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन। H से फिर से वही लिख सकते हैं, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन 2 बार लिख दीजिए। A से है
अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स अभिकर्मक द्वारा। ओ से है ओजोनोलिसिस, इस जी से है गैटरमैन कोच रिएक्शन, इस ई से है ईस्टर एंड नाइट्राइल, और इस एफ से है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब पहले ये अगर याद रहेगा तब तो हम आगे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। ये सारी अभिक्रियाएं बस इतनी ही है। अच्छा, इसमें से भी कुछ आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये तो कंप्लीट है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट। अब जैसे डीकार्बोक्सिलेशन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं। क्या चीज? पी तो है ही नहीं। कहां पर? डी कार्बोक्सिलेशन। कम से कम सारी अभिक्रियाओं के नाम याद रहेंगे। जब नाम याद रहेगा तो अपने आप सारी चीजें लिख लोगे कि उन अभिक्रियाओं में कौन कौन सी चीजें हैं। लिख लो, हरिओम, हरिओम भाव, लिख लो। सुजीत भाई लिख लो। ये क्या लिखे हो? ईस्टर है मेरे भाई, ESTER। जब अनसंट लिखोगे तो कहाँ समझ में आएगा। ये देखने में तुम लोग को लग रहा होगा कितने रिएक्शन है? 13 हैं। ये 13 अभिक्रियाएं हैं, लेकिन जब हम इनको पढ़ने बैठेंगे तो ये 23-24 अभिक्रियाएं निकल करके आएंगी, ठीक है। तो जो बोला गया है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर हाँ लगाए हुए हैं, गाइड में टिक लगाए हुए हैं। तो जब कल आए थे लिए हमसे, तो जब हम कुछ नहीं लेंगे, बाकी 6 ठो लेके गए थे, 4 ठो ले लिए, 2 ठो बची हुई है। अभी बैगों में निकाल लो आओ सर। अरे वही बैगों में रखी है सामान। कोच 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 वाला नीचे वाले में होगा। तो तुम्हारा है ना? हाँ, तो लिख लिया सबने? तो जल्दी लिखो। हाँ? जानते हैं कौन बोला इन दोनों में से? कहो।
बता दे रहे हैं डायरेक्टली। देखो जब आयन बनाना हो, कन्वर्जन आता है बाकी सब ना, स्पेसिफिक ये क्वेश्चन फंसा है ना, ठीक है, तो ये हम बता दे रहे हैं। अल्काइन बनाने का एक ही तरीका याद रखो, पहले विसिनल डाइहैलाइड बना दो, विसिनल डाइहैलाइड बना के अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaNH2 के साथ एक साथ अभिक्रिया करा दो, बस। ठीक, अब वो कैसे होगा ध्यान से सुनो। इथेनॉल है CH3 CH2OH कंसंट्रेटेड H2SO4 CH2 CH2 अल्कीन बना। यही एक ही तरीका है विसिनल डाइहैलाइड बनाने का। अच्छा ब्यूट 1 आयन बनाना है ना, ओहो हो, तो पहले तो नहीं ब्यूट 1 आयन बनाना है, लंबा जाएगा। HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 glucose reagent CH3 CH2 Cl। अब वुड्स अभिक्रिया Na ड्राई ईथर, तो ब्यूटेन बन जाएगा CH3 CH2 का होल ट्वाइस और CH3 ब्यूटेन बन गया। अब ब्यूटेन में क्या करोगे, ब्यूटेन में Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CH3 CH2 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 Cl। ठीक, अब इसका अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तब क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब Br2 ले लो, अब Br2 लोगे CH3 CH2 CH Br और CH2 Br। अब ये दोनों एक साथ मिला दो, ठीक, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो एक H और ये Br निकल जाएगा, और जब NaNH2 लोगे तो NaBr ये और इसका हाइड्रोजन निकल के NH3, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? चलो ठीक, लिख लिए साहब। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक रिएक्शन रखते चलते हैं, एक एक रिएक्शन रखते चलते हैं, और इसमें एक एक रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो जिस क्रम में दिया हुआ है उसी क्रम में आपको बताया जाए, ठीक है। सबसे पहले कौन सा अभिक्रिया शुरू किया जाए, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, वही शुरू करते हैं पहले, तो पहली अभिक्रिया ही शुरू कर देते हैं, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, और इसके आगे हेडिंग डाल दो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, मतलब अल्काइन का जलीकरण क्या बोलते हैं इंडिया में, हाइड्रेशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन लिख दो बस। हाइड्रेशन लिख जाओ, हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। हाइड्रेशन, इसमें जल का एक अणु जोड़ा जाता है। देखो इस अभिक्रिया की एक खास बात है कि ये अभिक्रिया अगर आपको समझ में आएगी तभी आप कर पाओगे, आप इस अभिक्रिया को रट नहीं सकते, बहुत छोटी सी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को आप याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते। फिर भी कुछ तरीके, कुछ छोटी चीजें मैं बताऊंगा कैसे आप पहचानोगे कि यहां पर हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। इसके आगे लिख जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी तरह से परीक्षा में आता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक करके आ जाएगा, डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन पूछ देगा, डायरेक्ट बोल देगा कि एल्डिहाइड बना करके दिखाइए, ठीक, मतलब किसी न किसी तरह से ये परीक्षा में हर हाल में आता ही आता है। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, सबसे पहले अल्काइन लेते हैं, कोई अल्काइन, कौन सा अल्काइन लिया जाए, इथाइन ही लेते हैं। अरे भाई अल्काइन क्यों हम बहुत कठिन लेंगे, सबसे छोटा अल्काइन लिया जाए। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब किस चीज का, कौन सी चीज यहां पर जोड़ी जाएगी भाई,
मरते दम तक तुम लोगों को एक ही चीज बताते रहेंगे, लेकिन कभी समझ में नहीं आएगा तुम लोग। हाइड्रेशन में क्या जोड़ते हैं? H2O। हाँ, अब बोलेंगे वही बोले हैं, लेकिन उसके पहले क्या बोल दिया है? हाइड्रोजन। फिर चार बात सुन करके फिर बोलो जल के अणु, फिर बोलो वही बोले हैं। हाइड्रेशन करते समय, जल का एक अणु जोड़ते समय क्या चीज ली जाती है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक। और इसमें एक और चीज ली जाती है जो इस अभिक्रिया के अलावा पूरी के पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी नहीं देखोगे। ठीक। वो होता है HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट, HgSO4। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मर्क्यूरिक सल्फेट। अच्छा, अब जब ये परीक्षा में आएगा दीपक, जब ये परीक्षा में आएगा तो हो सकता है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल और मर्क्यूरिक सल्फेट ना लिखा हो, वो इस तरह से लिख देगा H प्लस ऑब्लिक Hg2+। फिर कहोगे सर जी आप तो इंपॉर्टेंट बोले थे, ये आया नहीं परीक्षा में, ये पता नहीं क्या लिख के आ गया था। तो बात वही पड़ती है, अब तुम बैलों को कौन समझाए। ठीक। अब हाइड्रेशन करना है, ऐड करते हैं, सिंपल मार्कोनी का रूल लगेगा, इसमें कहीं पर भी ऐड हो सकता है। H यहां पर कर दिया, OH यहां पर ऐड कर दिया, HCH डबल बॉन्ड COH, यही बनेगा, यही बनेगा ना। अब यहां पर एक अलग चीज होगी, हमने क्यों बोला कि ये अभिक्रिया रट नहीं सकते आप। इस अभिक्रिया को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप नहीं सही कर सकते। अल्कोहल के बारे में हमने दो तीन चीजें बताई हैं कि विनिलिक अल्कोहल भी संभव नहीं है, जैसे विनाइल क्लोराइड हमने बताया था, पर विनाइल अल्कोहल नहीं बताया था। विनाइल अल्कोहल का मतलब क्या हुआ कि OH समूह डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो, यह संभव नहीं है। यहां पर तो जुड़ गया और फिर हम कह रहे हैं संभव नहीं है, क्योंकि ये अस्थायी होता है, क्योंकि इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो गई है। इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, कोई बता सकता है तो बताएं। sp2 होगी, 33% एस कैरेक्टर, और हमने बताया है कि 33% एस कैरेक्टर मतलब ज्यादा एस कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये OH इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज आपस में कैसे जुड़ सकती हैं, नहीं जुड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये स्थायित्व को प्राप्त करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट, यहाँ दो एरो बनाएंगे हम लोग, मतलब ये कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, ये आपस में व्यवस्थित हो रहे हैं, रीअरेंज हो रहे हैं। और रीअरेंज कैसे होंगे, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, CH3C डबल बॉन्ड यहां गया तो क्या बन गया, CO। ये क्या बन गया, इथेनल। क्या बन गया, ये इथेनल। और इस चीज को कहा जाता है टॉटोमेरिज्म। क्या कहते हैं इसको, टॉटोमेरिज्म। जो रीअरेंजमेंट होता है डबल बॉन्ड का, उसी को क्या कहा जाता है, टॉटोमेरिज्म। ठीक, मतलब इसमें कह सकते हैं कि जो शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, जिधर हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग, यही टॉटोमेरिज्म कहलाती है। और इसी टॉटोमेरिज्म के बाद हमारा इथेनॉल मिलता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं। ठीक, इसको छापो। और प्रोपाइन का हाइड्रेशन करके दिखाओ मुझे, प्रोपाइन का। सब लोग प्रयास मत करना, तीन ही चार बच्चे कर पाएंगे वो, अच्छा वो तीन ही चार बच्चे प्रोपाइन लिख पाएंगे, हाइड्रेशन तो शायद ही कर पाए। बाकी जो पूरी क्लास है वो हमको पता है कि प्रोपाइन भी नहीं लिख पाओगे तुम लोग। क्या होता है प्रोपाइन, अब बकवास करने को कह दो तो उसमें नंबर 1 रहेंगे। टाइम पास करना है तो इसी में आधा घंटा लगा दो।
हम्म, नहीं नहीं प्रोपाइन नहीं कर। यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया? तो जब शिफ्ट किए हो यहाँ पर डबल बॉन्ड ले गए हो, हाइड्रोजनों को यहाँ क्यों नहीं लाए हो? अरे एक हाइड्रोजन तो यही वाला आ गया है, इस हाइड्रोजन को यहाँ क्यों नहीं शिफ्ट किए हो? बन गया ना? कौन है सरसरा रहा भाई? हाँ, OH को क्यों यहाँ जोड़े हो भाई? OH को तो मार्कोनिकॉफ रूल से कहाँ जोड़ना चाहिए? क्यों नहीं ध्यान दिए? वो सब चीज कौन ध्यान देगा? अब यहाँ परऑक्साइड ले लो तो ये रिएक्शन सही है, पर अब मैंने परऑक्साइड के लिए करके बना के दिखाओ। वो एंटी मार्कोनिकॉफ से जोड़े हो वैसे ये बनेगा, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल से जब परऑक्साइड और ऑक्साइड नहीं लेना है, वो स्पेशल केस नहीं करना है ना। कर लो, कर ले जाओगे तुरंत, तुरंत करके दिखाओ, बना दोगे प्रोडक्ट। इसमें आधा नंबर तुमको मिल जाएगा, लेकिन आधा पाधा नहीं करना है। हो गया? गर्ल्स में कोई प्रोपाइन लिख नहीं पाए होंगे, स्ट्रक्चर बनाना दूर की बात है। स्ट्रक्चर बनाएंगे तब तो अभिक्रिया कर पाएंगे। लड़कों में भी वही हाल है। क्यों यहाँ OH जोड़ रही हो? एक बात बताओ। अरे मार्कोनिकॉफ रूल पढ़े हो कि नहीं? मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? तो वो पढ़े हो किस लिए पढ़े हो? किताब में जो है रख लेने के लिए? देखो ध्यान से, सुनो। प्रोपाइन, प्रोप का मतलब कितने कार्बन? 3 कार्बन, ठीक। आइन का मतलब कौन सा बॉन्ड? सिंगल, डबल या ट्रिपल? ट्रिपल बॉन्ड। किस पोजीशन पर? अरे प्रोपाइन है तो पहली पोजीशन पर। अब जितनी जगह बच रही है उतना हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन के पास कितनी जगह बची? 3। इसके पास एक भी नहीं है भाई, 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, और यहां पर 1, ठीक। तो बीच वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा। समझ में आई बात? 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा कार्बन। अब इसमें हमें HOH ऐड करना है। तो 2 तरीके हैं तुम लोगों के पास, ठीक। एक तो मार्कोनिकॉफ रूल से जोड़ो और एक एंटी मार्कोनिकॉफ। तो कहे झूठे एंटी मार्कोनिकॉफ से जोड़ोगे, ठीक। हालांकि तुम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ से जोड़े हो और वो भी गलती से जोड़ दियो, तो यही वाले कार्बन से जोड़ दियो, ये नहीं पता था कि हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जोड़ रहे हैं, ठीक। OH इस कार्बन पर जाएगा, H इधर जाएगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल से तो OH को यहीं पर जाना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन कम होता है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होता है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। CH3 OH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। थोड़ा सा भी समझ में आया होता तो ये काम कर लिए होते, ठीक है। अब ये काम कर लिया, अब इसके बाद टॉटोमेरिज्म कर देना है।
ठीक है, टॉटोमेरिज्म मतलब हाइड्रोजन इधर, डबल बॉन्ड इधर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बन नहीं गया एसीटोन। है? अब वही अगर एंटी मार्कोनी का आप रूल लेते, ठीक है, यहां पर H प्लस Hg2+, अगर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से जोड़ते H प्लस Hg2+, और यहां पर ले लेते परऑक्साइड, तब OH यहां जाता, CH3C ये H हो जाता, और आपका ये CHOH हो जाता। ठीक, फिर हाइड्रोजन यहां चला जाता और डबल बॉन्ड आपका यहां आ जाता। तब आपका बन जाता प्रोपेनल। लेकिन परऑक्साइड लिए नहीं ना हो, हमने तो नहीं बोला था परऑक्साइड लेने के लिए, तो मेन अभिक्रिया तो आपकी यही हुई। छाप लो इसको। तो ये अभी पहली अभिक्रिया है जो सर के ऊपर से गई तुम लोगों के, मैं आ गया गए तो ना, दो चार लोग, जिसको समझ में आएगा वही कर पाएगा, जिसको ये अभिक्रिया समझ में नहीं आएगी वो आप अगर सोच रहे हो कि रट के कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ब्यूट टू आइन दे दे परीक्षा में, करो बैठ के ब्यूट टू आइन करो, ब्यूट टू आइन का करके दिखाओ, सुप्रिया मौर्य करके दिखाओ ब्यूट टू आइन। इधर उधर बहुत कर दिए हो तुम, ब्यूटाइन नहीं तो। ब्यूट टू आइन का करके दिखाओ हाइड्रेशन। ब्यूट टू आइन का कर लिए? तो इसको छापने में इतना समय लगा दो कि ब्यूट टू आइन लिखने में मौके ना आवे। हो गया शंकर? आलोक भाई तुम्हारा? अमृता क्या नाम है? संजना भाई हुआ? बस गए दिखाओ, नाम बता दो वहीं से। ब्यूट टू ओन, हाँ हाँ ब्यूट टू ओन, ब्यूट टू ओन बन गया, या टू ब्यूटेनोन? अब रहने दो। एक ही अभिक्रिया हुई थी, कौन सी अभिक्रिया हुई थी? हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। चलो कम से कम एक तो हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब कौन सी अभिक्रिया की जाएगी। पूरा जूम आउट कर दो, पूरा इसको वो कर दो, जूम आउट मतलब पूरा जूम खत्म कर दो बाबू, पूरा जूम खत्म कर दो। उसमें क्रॉप करना होगा कर देंगे, नहीं तो ठीक है। दिख रहा है ना उसमें? ठीक, देख लो ध्यान से। एक अभिक्रिया हो गई हमारी हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। दूसरी अभिक्रिया हम लोग देखते हैं, जैसे हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन एक चीज गड़बड़ी हो गई कि पहला ही अभिक्रिया जो है हमने थोड़ी सी कठिन ले ली,
हमने थोड़ी सी अभिक्रिया कठिन ले ली, फिर इसने आप लोगों की हालत खराब कर दी। तो अब हम लेंगे शिवम बाबू सबसे आसान अभिक्रिया, सबसे आसान नहीं, आसान, मुंह खोल के, आसान, आसान, क्या बात है। गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक, इस अभिक्रिया को आदित्य शर्मा याद करना उतना ही आसान है जितना आसान है गैटरमैन कोच रिएक्शन को याद करना। ठीक, देखते हैं क्या है। गैटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें एक शब्द है आदित्य शर्मा, क्या? कोच। मान लो इसको याद करना हो, सबसे आसान तरीका है, कोचना हुआ तो कोचोगे किससे? है तीर ले लो, कोच दो। अब कोचना किसमें है? बेंजीन में, समझ गए? बेंजीन में कोचना है। ठीक, अब कोचो ही नहीं, बता भी दो कि हम तो है कोचली, लिख दो कि तो है हम कोचली। ठीक, समझ गए? अब ध्यान से देखो, तो CO और CHL तो कुछ होता नहीं है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसको क्या कर दो फिर बाद में HCl कर देना, इसको HCl कर देना। ठीक, और जैसे ही बेंजीन में कोचोगे, बेंजीन बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। समझ गए? आसान है कि नहीं? याद है कि नहीं? याद होगा कि नहीं? ठीक है, लिख के दिखाओ। है का? लिख के दिखाओ। अब पैरेलल छापते चल रहे हो तब तो हो ही जाएगा। ये लो भाई, दोबारा दे, ये कोच लो, मतलब छाप लो। छाप लिए? तब यानी कि गैटरमैन कोच रिएक्शन भी हो गया। आसान था कि नहीं था? गैटरमैन कोच भी खत्म। अब इसके बाद ये भाई चिल्लाना ढेर पड़ रहा है, माइक लेते आओगे यार। हम क्या ना, अभिषेक ना जाओ तो लेते आओगे जरा। अरे स्टूल ले लो, वहां बैठ जाओ, अड़सा हो रहा है तो। वही तो तब से ऐसे ऐसे कर रही है रिमी। डॉन बैठे हैं वहां पर, किसकी हिम्मत होगी वहां बैठने की? वहां डॉन बैठे हुए हैं। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं ओजोनोलिसिस। शांत। ओजोनोलिसिस। अब ये ओजोनोलिसिस क्या है? ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ये हम लोग रिएक्शन फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन कहा जाता है, हमेशा धैर्य रखना चाहिए। वहां पर हम मैथ वाली क्लास में ऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे, तो यहाँ से बच्चे जा जा करके बोल रहे थे सर जी उनको पढ़ाते हैं, हम लोग तो आपके अपने हैं, सगे रिश्तेदार हैं, हमको नहीं पढ़ा रहे हैं, वहाँ एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाते हैं, उस हमसे आगे हो गए हैं। फिजिकल इनऑर्गेनिक राजा से पढ़ लिए, ऑर्गेनिक आपसे पढ़ लिए, सब आगे हो गए। अब वो लोग बहुत पीछे हैं, अब आप लोग आगे हैं। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, अब आप लोग आगे हो जाएंगे। आप लोग क्या माने, हम आगे हैं, तुम लोग आगे हो, तुम लोग पढ़ो तब तो आगे हो, माने अब हम आगे हो गए हैं बायो क्लास में। ठीक है, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ठीक, सुजीत भाई वो सब तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, हमको लग रहा है ना। कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं। अब सुनो ध्यान से, बैठ जाओ यहाँ पे।
अल्कीन है, अल्कीन का ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, लिसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना, टूटना। ओजोन का मतलब क्या होता है? ओजोन, ओजोन बने ओजोन। ओजोनोलिसिस का मतलब होता है ओजोन की सहायता से लिसिस कर देना, माने तोड़ देना। किसको? अल्कीन को। एल्कीन को ओजोन की सहायता से आकाश साहनी तोड़ देना। तुम्हारा फेवरेट अल्कीन कौन सा है? एथीन। हमने बार बार कहा है जब भी पूछा जाए फेवरेट तो सबसे छोटा वाला बता दो, तो पता नहीं होगा ना छोटा वाला भी कौन सा अल्कीन होता है? एथीन। हाँ, CH2 CH2, ये हो गया हमारा अल्कीन, एथीन हो गया। अच्छा, इसकी करनी है ओजोनोलिसिस अगर, तो कौन सी चीज लेंगे इसको तोड़ने के लिए? अबे ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो किससे तोड़ेंगे? ना पढ़ो। श्रवण पांडे, अमर भाई, जैसे तुम्हारा गला फंसा है पता है, ये कहानी बार बार बताते हैं। से मोहल्ले में नाली फंसी, मच्छरदानी डंडा दिए जमादार को, ले गए, कूद गया उसी नलिया में और 4 राउंड मारा इसे, और नाली पूरी साफ जैसे तुम्हारा गला फंसा हुआ है। मेरे भाव O3, अब ओजोन की सहायता से इसको तोड़ते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं। किसी को ये रिएक्शन याद है क्या? H, यहां पर तोड़ेंगे और तोड़ने के साथ साथ एक छोटा सा घर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? O। ठीक, बात समझिए। अब ये हमारा घर बन गया। अब घर को तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? हम बताए थे, याद होगा, लंगड़ा प्रकार की सहायता से। कौन सा प्रकार लोगे? लंगड़ा प्रकार लोगे। ठीक है, लंगड़ा प्रकार लेके ऐसे को आर्क खींचो। अच्छा, इसको हिंदी में पढ़ोगे 10th में, बड़ा हमको हंसी आता था। चाप देना, यहां से एक और यहां से चाप लगाओ, यहां से चाप लगाओ, चाप दिए, और इस चाप के इधर क्या बच रहा है? ध्यान से देखो, HCHO, क्या बच रहा है? HCHO। इधर इसके क्या बच रहा है? HCHO, 2 मिथेनॉल बना। समझ गए कि नहीं? और ये ऑक्सीजन किनके साथ जाएगा? ये ऑक्सीजन जिनके साथ जाएगा, जिंक ऑक्साइड बना करके निकल लेगा नेहा भारती। ठीक, और बन गया यही एल्डिहाइड। यही तो बनाना था, तो ये तो एथीन से बना। अब आप लोग मुझे ओजोनोलिसिस करके दिखाएंगे किसकी किसकी? प्रोपीन, प्रोपीन का करके दिखाओ मुझे। ब्यूटूइन का करके दिखाओ। 2 मिथाइल ब्यूटूइन का करके दिखाओ। 2 मिथाइल ब्यूटूइन, ब्यूटूइन और प्रोपीन, इसकी ओजोनोलिसिस करके दिखाओ। या तुम लोग को अपने ऊपर अगर भरोसा हो कि तुम लोग नहीं कर पाओगे तो बताओ, हम इसको कर दें, छूट में समय बर्बाद होगा। भरोसा है खुद पर? यकीन है खुद पर? आत्मविश्वास है कि नहीं कर पाओगे? नहीं, हमको विश्वास, हमको पता है, एक दो तो कर भी लेंगे तो फिर बाकी सब नहीं कर पाएंगे। अरे प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही तो नहीं बन पाएगा, मेन तो वही समस्या है। कोशिश करिए, आदित्य शर्मा की तरह सब लोग अगर प्रयास भी करें
तो हो जाएगा काम। क्वेश्चन लिखने में समय बढ़िया से बर्बाद करो। क्या भैया, बहुत गला फंस रहा है तुम्हारा। क्यों भाई, मेहनत खूब हो रही है तुम्हारी। यहाँ सर इसे में बहुत ज्यादा फंस आएगा वक्त, आएगा तुमको पढ़ाएंगे हम अलग से। इधर से भी चापो। प्रोपीन ब्यूट टू इन, 2 मिथाइल ब्यूट टू इन। पहले तो उसका स्ट्रक्चर बनेगा तब तो कुछ समझ में आए। हुआ? प्रोपीन का भी नहीं हुआ? हाँ, ये कार्बन ये मर्दे 5-5 बॉन्ड कहाँ बना दिए हो बे कार्बन का तुम? एक कार्बन CH का होगा। हाँ अबे बट बगड़ा नहीं तो देखो यहाँ पर ध्यान से है? देखा, ये हमको ये नहीं समझ में आता है भैया, काहे इतना आशा किए रहते हो तुम लोग। जहां कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, काहे 5-5 बॉन्ड घुसड़ दिए हो तुम लोग को। वही वही ऐसे कर दिए, मुंह न बनाओ सिंगाड़ा जैसा। वही मुंह कर दिए, वही मुंह कर दिए हैं। काफी में कुछ नहीं की हो, यही वहीं से इशारा करो सर, वही कर दिए, वही कर दिए। चुप रहो, बोलो मत। शट योर डर्टी माउथ। देखो यहाँ पर, देखा भाई, देखा। चल, ये बागड़ बिल्ला हो गया है। दिखाओ, कहाँ छुपा रहे हो? जो दिखाना। ये क्या किए हो? ये क्या किए हो? कार्बन का बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5। कैट बॉन्ड बनी। बैठो, पहले समझ नहीं रहे हो तुम लोग। रिएक्शन को समझो, ध्यान से सुनो। रिएक्शन बहुत आसान हो जाता है अगर ध्यान से देख लिए कि किस जगह पर अभिक्रिया हो रही है। कहां हो रही है? डबल बॉन्ड पर हो रही है। डबल बॉन्ड के अलावा जो भी कुछ है इस दुनिया संसार में, जो भी एल्कीन में है, क्या उसका कोई मतलब है? वहां तो अभिक्रिया हो ही नहीं रही है। ठीक, जैसे हमने प्रोपीन बनाया, तो ये हो गया हमारा प्रोपीन, CH डबल बॉन्ड CH2। यहां तक तो कोई समस्या नहीं ना है, इसमें नहीं ना कोई प्रॉब्लम है। ये हमारा प्रोपीन। अब हमने O3 ओजोन के साथ इसकी अभिक्रिया कराई। ध्यान से देखना, ये ओजोन, इसके डबल बॉन्ड को तोड़ना है हम लोग को और यहाँ पर घर बनाना है जैसा बना रहे थे। बाकी जो पीछे था वो तो वैसे ही रहेगा ना। CH3C, ये H ऐसे ही रहेगा। O गया, ये CH 2 हाइड्रोजन है, O। ये बीच में कहां से तुम्हारा CH2 घुसा रहा है यार? बस, अरे हटिए, क्या पूरा लिखने दो, बिना लिखे हटिएगा। और उसके बाद यहां से चापो, इधर से ये चाप दो। अब देखो ये क्या बन रहा है, CH3CHO, CH3C, एक बन गया इथेनॉल, और इधर क्या बन रहा है? HCHO, मिथेनॉल। और ये ऑक्सीजन किसके साथ चला जाएगा? जिंक के साथ चला जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया? जल्दी छापो, इसको मिटा देंगे तुरंत हम। का समझ गए? आए समझ में? तो दूसरा का करो, ब्यूट टू इन करो। तो जब समझ गया तो लिखो अपने मन से। सुप्रिया अपने गंदे, पीले, भद्दे, बदबूदार दांत बार बार क्यों दिखा रही हो?
तो भी मत दिखाओ दांत। बगल में बगड़ी बैठी है, अमृता नहीं आई क्या? आशीष भाई काम हो रहा है? तुम लोग तो 5 हुआ करते थे, 2 कहाँ गए बाकी? हैं? 5 पांडव थे, 4 चांडव बचे हो। 4 ही बैठते थे क्या? वो समीर तुम्हारे टीम का हिस्सा नहीं था? हाँ नहीं, वो तो यहाँ बैठता है, ज्यादातर यहाँ बैठता है। नहीं, सीधे बच्चों को अपनी टीम में नहीं रखोगे, हमसे टिड़िया हो गया। एक ही बात 4 साल से पूछ रहे हैं, अभी तक कंफर्म नहीं किए। हाँ, इन लोग के ग्रुप में है, चलो अच्छी बात है। सुनो ध्यान से, नेक्स्ट है ब्यूटोइन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस O3 CH3 COH CH CH3 CHO 2 बन जाएगा। 2 मिथाइल ब्यूटोइन देख लो ध्यान से, CH3 C CH3 CH3 CHO कौन है? बस N है क्या? काट दो, अच्छा रहने दो, हम काट देंगे। ये भाई चल रहा है, छाप लो इसको। कहाँ? ये H है, शंकर भाई आया समझ में? हाँ, ब्यूटोइन वाला 2 मिथाइल ब्यूटोइन का स्ट्रक्चर है, बनाने में तो समस्या आती है। इनका कहाँ बैठ गए उधर दूर जाकर के? जगह तो है लेकिन डॉन के पास है, सब तुम्हारे बाबू बैठना ही चाह रहा, सब डर के मारे भाग गए। आकाश बाबू लिख लो, नालायक, बहुत मगन हो रहे हो आजकल। छाप लो इसको। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, कितनी अभिक्रियाएं हुई अभी? 3। सोच लो कितना बड़ा चैप्टर है। अभी निर्माण की विधियां में सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधियां में अभी यही चल रहा है विधियां, और उसमें अभी तक सिर्फ 3 अभिक्रिया हुई, और सुबह से लगे हुए हैं हम लोग। बापू है यहाँ, प्रदेश स्तर इसका बहुत नाम है। और यहाँ देखो 12वां क्या कर रहे हैं सब।
ठीक है, ध्यान से देखो। अब ओजोनोलिसिस के बाद नेक्स्ट, ओजोनोलिसिस के बाद गैटरमैन कुछ हो गया है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, इस पर आ जाते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। अब इस अभिक्रिया के बारे में एक चीज जान लो, ये जो अभिक्रिया है इसका एक नाम भी होता है, ये एक नेम रिएक्शन है, इटार्ड्स रिएक्शन, इटार्ड्स अभिक्रिया। बोर्ड में तो ये पूछा ही जाता है, बोर्ड के साथ साथ अगर पिछले साल का नीट का पेपर देखोगे तुम लोग, मैंने 2024 वाला, तो उसमें इटार्ड रिएक्शन क्या होता है यही पूछ दिया था, साक्षात इटार्ड रिएक्शन पूछा गया था। ठीक, मैंने नेम रिएक्शन ऐसा पूछ दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी अभिक्रिया पढ़ रहे हो, ये भी पीरियड पूरा पढ़ना है, कोई भी अभिक्रिया अगर आप पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि उसमें से कंसेप्ट में निकाल करके पूछा जाए। कई बार क्या होता है कि ऐसा सच वही अभिक्रिया पूछ दी जाती है। ठीक, तो इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है यही पूछ दिया गया था। इटार्ड अभिक्रिया, इसको रटना पड़ेगा, कैसे रटेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब ये मिथाइल बेंजीन का मतलब क्या हुआ, मिथाइल बेंजीन का मतलब बेंजीन और उसके ऊपर मिथाइल समूह। ये है हमारा मिथाइल बेंजीन। ये क्या है, मिथाइल बेंजीन। भाग जाओ, इसने तुम्हारी शक्ति निकाल देंगे अभी। इसका करते हैं ऑक्सीडेशन, इसका करते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अब इसका ऑक्सीकरण किसकी सहायता से करेंगे यही चीज याद रखनी है। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण किसकी सहायता से करेंगे यही चीज हमको याद रखनी। इसका ऑक्सीकरण करेंगे हम एक ऑक्सीकारक की सहायता से। किस ऑक्सीकारक की सहायता से, गुड क्वेश्चन। उसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड। उसका नाम क्या है, क्रोमिल क्लोराइड। इसको याद रखना है, ये प्रैक्टिकल में भी बड़ा इसका रोल रहता है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है वो आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे। CrO2Cl2 याद कर लो, ये फॉर्मूला, ये सूत्र याद रहना चाहिए, CrO2Cl2। ठीक, CrO2Cl2। अब इसकी प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो दो तरीके हैं आपके एल्डिहाइड या कीटोन बनाने के। पहला तो बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनाइए, बेंजीन रिंग बनती है, ऊपर CH आता है और OCrOHCl2 का होल ट्वाइस, जैसा किताब में दिया हुआ है। उससे आसान तरीका क्या है जानते हो, डायरेक्ट यहां पर बेंजल्डिहाइड लिख दो। यानी कि याद करने वाली चीज क्या है, सिर्फ ये इटार्ड अभिक्रिया, बस बीच का कॉम्प्लेक्स हमको याद करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, हम बार बार कहते हैं कि एनसीईआरटी आपके जितनी भी किताबें हैं उसका निचोड़ होता है, और हम यहाँ जो नोट्स लिखवाएंगे वो एनसीईआरटी का भी निचोड़ होगा। अब इतना निचोड़ के पढ़ रहे हो और उसके बाद भी नंबर निचोड़ के भी नहीं आ रहा है। मैंने कुल मिला के एक तरह से कह रहा हूं कि जो परीक्षा में आएगा वही पढ़ ही रहे, उसके बाद भी नित्यानंद बैग लेके भागने की कोशिश कर रहे हो हैं।
समझाते क्यों नहीं भाई तुम लोग? आकाश आने नित्यानंद बैग लेके भाग रहे थे। ठीक, ये हो गया हमारा इटार्ट्स अभिक्रिया, हो गया। ये भी हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। अब ध्यान से सुनो, इसमें लिख दो कि आइबा करी, रोजनमन रिडक्शन। नेक्स्ट, रोजनमन रिडक्शन मेनिका, ये इसमें लिख दो कि आइबा करी। कन्फर्म है, आएगा बोर्ड परीक्षा में, आएगा नहीं भारती? रोजनमन रिडक्शन, शिवम बाबू आएगा, रट लेना इसको। पर यह है क्या? रोजनमन रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुन लो। आई का जुट्टे लगाए हैं इसको, जुट्टे दब रहा था, अब लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी आजादी। रोजनमन रिडक्शन कहीं पर भी बाबू ध्यान से सुनना, ये तीर देखो, ये तो हर अभिक्रिया में दिखेगा, पर यहां पर अगर हम लोग पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट ये आ जाए, अब आगे क्या है पीछे क्या है वो भूल जाओ, रोजनमन रिडक्शन ही होगा यह अभिक्रिया। मतलब ये चीज इसके अलावा और कहीं आपके सिलेबस में नहीं आएगा। ठीक, रोजनमन रिडक्शन होता क्या है ध्यान से देखना, बहुत आसान अभिक्रिया है, नाम से ही खतरनाक लगेगा। अरे भाई लिख दें, कहीं पर ये रिडक्शन होगा, कहीं पर ये रिएक्शन होगा। CH3COCl कार्बोनिल क्लोराइड लिया जाता है, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड लेते हैं और इसका रिडक्शन करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन ले लो HH। ठीक, कर दो भैया रिडक्शन, और क्या हो गया रिडक्शन, एक H चला गया यहां पर, माइनस HCl क्या बन गया CH3, रोजनमन रिडक्शन बन हो नहीं गया, बन गया एल्डिहाइड। आसान है। बेंजोइल क्लोराइड अगर ले लेते हो तो उसके साथ भी यही अभिक्रिया होगी। अपने को क्या करना है, अपने को तो बस नहीं यहां HCl निकलेगा भाई, बेंजल्डिहाइड। मतलब इससे एरोमेटिक भी बन सकता है और एलिफेटिक भी बन सकता है, दोनों टाइप के एल्डिहाइड इससे बन सकते हैं। पर सवाल उठता है कि रिडक्शन इसका कर रहे हैं, ठीक, और रिडक्शन के लिए हमने लिया है इसमें पैलेडियम, जो कि सबसे अच्छा एडजॉर्बेंट होता है हाइड्रोजन के लिए। अगर कहीं पर हाइड्रोजन आप ले रहे हैं तो तीन ही धातुएं देखते होंगे, या तो निकेल, या तो प्लेटिनम, या पैलेडियम। पैलेडियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अगर हाइड्रोजन के साथ ले रहे हैं तो सबसे अच्छा एडजॉर्बेंट होता है। पर उसके साथ ये बेरियम सल्फेट क्यों लेते हैं? बेरियम सल्फेट लेने की जरूरत क्यों आन पड़ी? किसी को पता हो आंसर तो दे दे, नहीं तो हम बतेबे करेंगे। बताएं, देख लिखो, लिख लो, लिखवा दे रहे हैं। लिखो, रोजनमंड अभिक्रिया में, रोजनमंड अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्राप्त एल्डिहाइड को अल्कोहल में
अल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है। प्राप्त एल्डिहाइड को अल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है। प्राप्त एल्डिहाइड को अल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है। सुनो ध्यान से। अब इस चीज का मतलब समझ लो। जैसे अपचयन करते हैं हम, इसका अपचयन करके एल्डिहाइड बना दिए। एल्डिहाइड हमेशा याद रखो बीच का पोर्शन होता है। जैसे एक ऑक्सीडेशन की सीरीज है, उसी का उल्टा रिडक्शन की सीरीज है। वो सीरीज क्या है? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब क्या हुआ इसका कि अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर के एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल अपचयित होकर के एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड अपचयित होकर के अल्कोहल बनाता है। ठीक, यानी कि एल्डिहाइड कहां है? बीच में है। एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक बना देगा, एल्डिहाइड अपचयित होकर के अल्कोहल बना लेगा। यहां पर एल्डिहाइड बना और एक अपचायक भी है। अब ये एल्डिहाइड इस अपचायक के साथ अभिक्रिया करके फिर से अल्कोहल ना बना दे, इसलिए एक पॉइजन मिलाते हैं इसमें, जो कल हमने बताया था ना, CH2 जैसे पॉइजन लेते हैं अभिक्रिया में, उस अभिक्रिया को थोड़ा सा स्लो करने के लिए, कि कहीं ये भी अपचयित होकर के अल्कोहल ना बना दे। ठीक, समझ में आ रही बात कि नहीं? तो कहीं एल्डिहाइड भी अपचयित होकर के अल्कोहल ना बन जाए, इसलिए हम लोग बेरियम सल्फेट ले लेते हैं कि भैया काम करो, इसको रोके रहो, एल्डिहाइड तक रोको, एल्डिहाइड से कहीं अपचयित होकर के अल्कोहल ना बना दे। कहा भाई पैकिंग आकाश? अरे 10 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, 10 मिनट बोल रहे, रुको ना। आप सुनो ध्यान से। नेक्स्ट अभिक्रिया, एक अभिक्रिया और है, बता देते हैं, फिर जाओ घर आराम से मौज करो, सबको छोड़ देंगे। पूरा नहीं होगा भाई, पूरा राक्षस है क्या? हाँ सर, ये राक्षस के लिए था कि हो तो जाएगा उसके लिए था। उस हिसाब से फिर हम अपने डायलॉग्स तुम्हारे लिए जो बचा के रखे हैं वो बोले ना। हाँ ठीक है, तो हम समझ गए, मेरे लिए था। अब सुनो तुम, अब ना, अब तो जा तू देखा। अब ये होल नहीं होता है, होल ई नहीं होता है। अजीज को बोल रहे थे क्या है ई, ये तो होल हो गया। ठीक है, अच्छा एच वाला भी गड़बड़ा गया। सी, कोई बात नहीं। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन बता देते हैं, यही बार बार हम लोग पढ़ा गया, बहुत आसान सी अभिक्रिया है। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन है तो सीधी सी बात है, ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसी का उदाहरण है। इसके पहले पूरा लिखी हो ना सारी अभिक्रियाओं के नाम, उसमें सबसे लास्ट वाली अभिक्रिया है। एनहाइड्रस AlCl3। अभी भी इन सबों को समझ में नहीं आया कि अगर हमें ऑर्गेनिक ढंग से पढ़ना है तो हम अगर पहला चैप्टर पढ़ लिए होते, पहला चैप्टर अगर ढंग से पढ़ लिए होते हेलो एल्केन एल्यूरीन, तो इसमें इतना मेहनत नहीं करना पड़ा होता। लेकिन वो भी नहीं पढ़े, सोचे आगे पढ़ेंगे। अब इसको छाप लो, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन भी हो गया। कितने अभिक्रियाएं बची हैं अभी? 4 और बची हैं। नहीं नहीं नहीं, इसके बाद अब कल तो अतिरिक्त कक्षा है नहीं,
परसों भी नहीं है, मंडे को छुट्टी है। हमको क्या पता, कैलेंडर में देखे छुट्टी है, गुरु तेग बहादुर जयंती है शायद, पता नहीं क्या, शायद गुरु तेग बहादुर जयंती है। ठीक, अब नहीं सुबह पहले पीरियड नहीं पढ़ते हो क्या बे तुम लोग? डेली आओगे, डेली मेरी गंदी शक्ल देखने को मिलेगी तुम लोगों को। इससे ना तुम लोग को लगा कि हाँ वे आज 3 दिन क्या खाली एक्स्ट्रा क्लास रख, अरे सुबह जो 1 घंटा रहता है वो भूल गए क्या? आधा घंटा। और कल तो बृहस्पतिवार है, कल तो सवेरा शर्मा सवाल वाल पूछेंगे। ठीक, आज के लिए इतना रहने दो। कल बाकी जो बचे 4 अब क्रियाएं हैं, आराम से निकलना। एसिलेशन, एसिटोफिनोन, पहले अबे पहले रुको, पहले लाइन से सब रिकॉर्ड हो। पहले ये रो, बैठे बैठे धीरे 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 धीरे। और सुनो, तुरंत बाहर निकल जाना। अच्छा तुम बस फिर अब सब बैठो वहीं, तब सबको लेके जाओगे। तुरंत पहले घर निकलना सब। नहीं, इसे दूसरे तरीके से पूछेगा। जाओ सुजीत भाई।